आज का संदेश इस बारे में है कि हम कैसे एकता में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने दिल में प्रभु की शांति के लिए स्थान बनाते हैं। प्रियजनों, चूंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है, इसलिए हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। 1 यूहन्ना 4:11। हम अकेले रहने के लिए नहीं बनाए गए हैं। शुरुआत से ही हम एक साथ रहने, जीवन को दूसरों, परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ बांटने के लिए बनाए गए हैं। जब हम दूसरों के साथ जीवन साझा करते हैं तो यह सामान्य है कि अलग अलग विचार, विरोधी दृष्टिकोण और सोचने तथा कार्य करने के तरीके सामने आए जो हमारे अपने से मेल न खाते हो। यह जीवन का हिस्सा है। हर व्यक्ति अपनी कहानी, अपने मूल्य और अपने अनुभव लेकर आता है, लेकिन ये अंतर झगड़ों, नाराजगियों या विभाजन का कारण नहीं बनने चाहिए, क्योंकि हर चीज के केंद्र में परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। वही हमारे रिश्तों, हमारी बातचीत और हमारे दैनिक संबंधों का मार्गदर्शन करना चाहिए। जब हम अपनी बातों से किसी को आहत करते हैं तो हम बुराई को बढ़ने और लोगों को चोट पहुंचाने का अवसर देते हैं। जब बहसें दूरियों में बदल जाती है, खासकर परिवार के भीतर, तो नुकसान और भी बड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक शुभ समाचार है। जब हम परमेश्वर के प्रेम की गहराई को समझते हैं और यह जान जाते हैं कि हमें दूसरों से वैसा ही प्रेम करना है जैसा वह हमसे करता है, तो हमारे भीतर कुछ बदलने लगता है। सचमुच हम अधिक नम्रता, अधिक सेवा भाव और अधिक सम्मान के साथ व्यवहार करने लगते हैं, भले ही हम सहमत न हो। परमेश्वर का प्रेम भेदभाव नहीं करता। वह बिना किसी शर्त के प्रेम करता है और हमें भी इसी तरह प्रेम करना चाहिए, बिना घमंड को बढ़ावा दिए, बिना स्वार्थ या अभिमान के। सहानुभूति को हर चीज के केंद्र में होना चाहिए। दूसरों को सम्मान से देखना और उनका मूल्य समझना, बस इसलिए कि वे भी परमेश्वर की एक अनमोल रचना है। यदि आप किसी झगड़े, असहमति या गलतफहमी के कारण किसी से दूर हो गए हैं, तो शायद अब समय आ गया है प्रेम और क्षमा के मार्ग को चुनने का। आपको विभाजन में नहीं, बल्कि पुनर्मिलन में जीने के लिए बुलाया गया है। इस सत्य को दृढ़ता से थामे रहिए और एक शांति वाहक के रूप में जीवन जिए, तभी जीवन वास्तव में पूर्ण होता है। यदि आपको भक्ति पठन पसंद है, तो मैंने इस वीडियो के विवरण में एक पुस्तक की सिफारिश छोड़ी है। यह एक बेस्ट सेलर है जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो और जो कुछ भी आप करें वह फले फूले। बहुत बहुत धन्यवाद और कल फिर मिलेंगे।